तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, फार्मेसी और फार्मासिस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये चलिए आपको मैं पहले कंफर्म कर दूं इस चीज़ को। देखिए, फार्मेसी टेक्नीशियन जो कि ये किसी फार्मासिस्ट के अंडर रह के जो है वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल चीज़ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी भी फार्मेसी स्टोर पे जा रहे हो वर्क करने, ठीक है, काम करने, वहाँ ऑलरेडी कोई ना कोई स्टाफ रहेगा। तो वो अगर फार्मासिस्ट है, ठीक है, वहाँ का पूरा मैनेज करना जानता है, वो एक तरह से समझ लीजिए कि आप जब भी रहेंगे तो उसके अंडर में रहेंगे, आप फार्मासिस्ट के अंडर में, तो आप जो है कहलाएंगे फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियन का काम क्या होता है? वो काम होता है कि दवाओं को देखना क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब वो सारी चीज़ों को ओवरव्यू करता है, वो सारी चीज़ों को देखता है और मैनेज करता है। ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियन। उसके बाद से जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, जैसे ही आप एक्सपीरियंस आप लेते रहोगे, ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है कि आप जो है एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पे वर्क करने लगते हो। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मेसी टेक्नीशियन का हमने आपको सिलेबस दिया है, ये उन लोगों के लिए है, वही लोग ये वीडियो देखेंगे जो लोग डी फार्मा किए हुए हैं। ठीक है, डी फार्मा किए हुए हैं प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वही लोग इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि देखिए, बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज किए, काफ़ी ऐसे ऐसे कंट्री से मैं मतलब फ़ोन और कॉल आया था कि मैं आपसे नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जगहों से फ़ोन आया, मतलब काफ़ी लोगों ने मतलब कमेंट किया, जानना चाहा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट डिग्री मतलब सर्टिफिकेट है, चाहे क्वालिफिकेशन है, वो है डी फार्मा। ठीक है, डी फार्मा आपके पास होना चाहिए, प्लस आपको वहाँ जाने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है, मतलब ज़रूरी है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं सीधे इसके सिलेबस पे। देखिए, जो सिलेबस है ये ऑफिशियली जो है उनके वेबसाइट पर है, अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उनके वेबसाइट पे सारी चीज़ें मौजूद है, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें वहाँ पर भी है। ठीक है, तो यानी कि ये आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि जो है आप जो है DHA एग्जाम देकर आप जो है जाके दुबई में या किसी भी UAE कंट्रीज जो है वहाँ पे जाके आप जो है आप एज ए फार्मासिस्ट, एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन जाके जॉब कर सके, वहाँ पे अच्छा खासा पैकेज उठा सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, कुछ प्रोसेस क्या आपको मैंने सारे प्रोसेस बता दिया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सअप जरूर करिएगा, मैं व्हाट्सअप पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दूसरी चीज़ कि जब भी जो है आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिले, ठीक है, उसे आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप मतलब अभी परस्यू कर रहे हो कोर्स या कंप्लीट कर चुके हो या जाने का प्लान है या नहीं है, ये नॉलेज वाली चीज़ है। अगर आपको कोई पूछता है तभी आप बता सकते हैं कि हाँ, अगर एज ए फार्मेसिस्ट जाओगे तो क्या होगा और एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन जाओगे तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि जो इसका फीस है वो क्या होने वाला है। देखिए, जो इसका फीस है वो USD यानी कि US डॉलर में है, ये $240। ठीक है, $240। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता दूं, 240 इंटू 95 है ना, पता नहीं 100 हो गया होगा, तो ये हो गया 240 इंटू 95, राइट। तो इसके हिसाब से जो है आप कर लीजिएगा 240 गुणे 95, जितना पैसा आएगा वही आपको जो है क्या करना है, आपको देना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। पास स्कोर कितना है? 55%। और टाइम कितना मिल रहा है आपके पास? 3 घंटा। आप सोच रहे हो यार 150 MCQ और 3 घंटा टाइम मिल रहा है। भैया, अभी अंदर आप जाओगे, जब देखोगे सिलेबस और जब पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों 3 घंटा दिया जा रहा है। ठीक है, ये 3 घंटा क्यों दिया जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, सारी चीजें आपको मैं मतलब कवर कर रहा हूं इसमें, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सारी चीजें और अच्छे से जो है इसको समझिएगा। पहला चीज है कि जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मेसी कैलकुलेशन। और फार्मेसी कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि जो जितने भी कैलकुलेशन हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ड्रग डोज हो गया, ठीक है, उसका हमको कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे बच्चों में देना है, कैसे एज जो ओल्ड है उनको कैसे देना है, या जो यंग है उनको कैसे देना है, ये सब जो है कैलकुलेशन हमें मतलब पढ़ना है, MCQs देखना है, MG, MCG, ME की यूनिट्स, ये सब जो है इसके टॉपिक हैं और इसी में सारे चीज़ें जो आपको आएंगी। अगला है IV ड्रिप रेट्स एंड इन्फ्यूजन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि अगर हम कितना मतलब
चाहे आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी चीज इन्फ्यूजन दे रहे हो, आईवी इन्फ्यूजन कर रहे हो, तो वहां पे एक होता है कि इस टाइम, इतने टाइम तक जो इसको चलाना है हमको, वो गुणा भाग करके आप जो है कैलकुलेट करके आप जो है एक आईवी ड्रिप देते हो, उसका रेट लगाते हो, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप देखेंगे इसमें। पीडियाट्रिक एंड एडल्ट डोज कन्वर्जन, अब मान लीजिए कोई भी आपके पास ऐसा कंडीशन आ गया कि आपको जो है डोज बताना है बच्चे का, या उसको जो है आपको कन्वर्ट करना है एमजी से ग्राम में या ग्राम से एमजी में, तो आपको यहाँ पे जो है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। परसेंटेज, सोल्यूशन, डायल्यूशन एंड एलिगेशन, ये भी जो है पाउडर, वॉल्यूम एंड रिकंस्टिट्यूशन। देखिए ये सब सारी चीजें आपको जो है ये टॉपिक जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, बहुत कोई बड़ा ये नहीं है, सर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं आपको, और जल्दी ही हम जो है ये कोर्स ला देंगे। हमको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये कितना टाइम लग रहा है। देखिए भाई, बहुत आपको हम ऐसे ही नहीं दे देंगे कि मतलब आपको ऐसे दे दिए जो नहीं तो आपको दे दिए, आप जाके पढ़ लिए, जाके एग्जाम में बैठ गए, कुछ ऐसा नहीं किया, तो ये ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने हमेशा आपका जो भरोसा है हमारे ऊपर, हम उस भरोसा को और भी अच्छे से रहना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और भी आपके साथ हम क्लोज होना चाहते हैं, ताकि जो आप लोग भी जो है इस चीज का अच्छे से फायदा उठा सके, ठीक है। दूसरा हमारा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में बहुत सारी चीजें, जैसे FDA प्रेगनेंसी कैटेगरीज ABCDEX, ठीक है। सेफ एंड नॉन सेफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्रग ट्रांसफर इनटू ब्रेस्ट मिल्क एंड लैक्टेशन सेफ्टी, टेराटोजेनिक ड्रग्स जैसे थाइलिडोमाइड हो गया, वारफेरिन, आइसोट्रेटिनोइन हो गया, ठीक है। ये सब जो है हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक 3 है स्टाइल एंड नॉन स्टाइल कंपाउंडिंग। इसमें जो आईवी प्रिपरेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक है, लैमिनार एयरफ्लो एंड क्लीन रूम स्टैंडर्ड्स, नॉन स्टाइल कंपाउंडिंग, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, सपोजिटरीज, ठीक है। अब ये सब जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं टोटल। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करिएगा, या हमारे ग्रुप जो है फार्मेसी का, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल है, इसको भी हमें पढ़ना है। हैंड हाइजीन, WHO 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPE का यूसेज जो है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये सब सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। मेडिकेशन सेफ्टी में जो है, जैसे कि लुक एलाइक, साउंड एलाइक, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। जैसे लासा जो ड्रग्स हैं, जैसे कि मतलब सुनने भी उनका नाम लेने में भी आपको सेम ही लगेगा, और सुनने में भी वो सेम ही लगेगा, ठीक है। देखने और सुनने दोनों में ये जो है सेम लगते हैं, लासा ड्रग, ठीक है। हाई अलर्ट मेडिकेशन, जैसे कि मान लीजिए हम कोई ऐसे मेडिसिन जो है, हिपैरिन, ओपियोइड्स और इंसुलिन, ये सब जो है ऐसे हाई अलर्ट मेडिकेशन होते हैं, जिसे जो हर किसी को नहीं दे सकते हैं। जरूर जो हम उसे मतलब रीचेक करते हैं, दोबारा देखते हैं कि यही पेशेंट है कि नहीं, तभी उनको जो है हम ये देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे 5 राइट्स आप जान ही गए होंगे। 5 राइट्स क्या कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, ठीक है। ये सब राइट रूट, ये सब जो हमारे 5 मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। ISMP सेफ्टी गाइडलाइंस एंड टॉल मैन लेटरिंग, ये सब जो है हम पढ़ने वाले हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, ठीक है। इसमें भी हम जैसे ADME हो गया, हाफ लाइफ, बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग एंड ड्रग फूड इंटरेक्शंस, रीनल एंड हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट, ठीक है। ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में। अगला है फार्मास्यूटिकल केयर एंड डिजीज स्टेट मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें जो हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपरलिपिडेमिया, पेशेंट काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एडहेरेंस, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर किए हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमने और भी कवर किए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए और अच्छे से चीजों को बताए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। अपना जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसे आप लोग कंप्लीट करिए। जो चीजें अभी आप लोग मतलब ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, अरे भाई आपके पास बहुत सारी चीजें अभी नहीं है, आप उसको पूरा करिए। जैसे एक्सपीरियंस आप अपने पास रखिए, कहीं ना कहीं से उसे जो अच्छे से बनवाइए। एक अगर ऐसा कुछ आपको पूछना है या जानना है तो हमारे व्हाट्सएप पर करिए, मैं आपको मतलब कोशिश करूंगा कि हेल्प कर सकूं जैसा भी हो सके, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप करते रहिए, ठीक है। 10-15 दिन के अंदर हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अगला है ये सब, उसके बाद ओवर द काउंटर यानी OTC मेडिकेशन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। OTC मेडिकेशन, अभी यहाँ पे उसके क्लासेस, देयर इंडिकेशन, एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन या नशेड्स हो गए, एंटासिड, एंटी हिस्टामिन्स एंड डिकॉन्जेस्टेंट्स, विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, व्हेन टू रेफर अ पेशेंट टू अ फिजिशियन। ये सब सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं।
फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, यहाँ पे जो है जो फार्मेसी एंड लॉ एथिक्स है, ये हमारा दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से जो भी डीएचए के फार्मेसी रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे पूछने वाले हैं क्वेश्चन। कंट्रोल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेंट कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी लॉ जो होती है वो है, रोल्स एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फार्मासिस्ट वर्सेस टेक्नीशियंस, ये सब सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बुक आप देख रहे होंगे जो रिकमेंडेड हैं, रेफरेंस बुक हैं, जैसे फार्माकोथेरेपी का फिजियोथेरोलॉजिक अप्रोच, ड्रग इंफॉर्मेशन हैंडबुक, गुडमैन एंड गिलिम्सन, फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स, रेमिंगटन, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। अब ये ऐसे बुक हैं जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास पीडीएफ में मौजूद है। हम लोग जब भी कोर्स बनाएंगे वहां पे इस बुक को जरूर वहां पे अपलोड करेंगे ताकि आप लोग उसको भी पढ़ सकें, ठीक है। और भी अगर आपको चीजें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ जाननी है, तो हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा, हम आपको वहां पे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जो ज्यादा टाइम लेने वाला है ना, जो ज्यादा टाइम सब्जेक्ट जो लेगा वो लेगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। जो 1.5 घंटा टाइम मिल रहा है, हमको लग रहा है कि 1.5 घंटा जो है, मतलब जो टाइम है उसमें से ज्यादा टाइम जो आपका इसी पे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आएंगे। अब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है जिसको जो है मतलब अगर मतलब हम लोग तो उतना पढ़ते नहीं है ना, बायोलॉजी से हम लोग हैं, तो उतना ज्यादा हम लोग को उस मतलब चीजों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दूसरी चीज कि अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जो हम अगर मतलब छोड़ देते हैं तभी हमारा प्रॉब्लम है, अगर मतलब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सर जैसे पढ़ाए हैं, जैसे आपको बताए हैं, उसी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है फार्मेसी टेक्नीशियन का। और अगर आप फार्मासिस्ट हैं और कमेंट करेंगे कि फार्मासिस्ट का सिलेबस बताइए, तो मैं आपको वहां पे पूरा आपको फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो है सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा है फार्मेसी टेक्नीशियन का, जिन्होंने भी डिप्लोमा मतलब कंप्लीट कर लिया है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जो है रेडी रहिए टीएचए एग्जाम के लिए, आप लोग रेडी रहिए। और जो है जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोग उसके लिए तैयार रहिए कि हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने सपना देखा है तो वो हम पूरा करेंगे, अगर आपने सपना देखा है तो वो हम पूरा करेंगे, लेकिन साथ आपका देना होगा, साथ हम पूरा आपका चाहेंगे, तभी ये चीजें हो पाएंगी। दूसरी चीज कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता है। मतलब इसमें 55% आपको मार्क्स चाहिए, 55%, ठीक है, 55%, राइट। अब 55% जो है आप मतलब 2 साल आपको छोड़े हो गया होगा, लेकिन 55% कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है, इसे आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें ऐसा कुछ दिक्कत रहेगा यहाँ पे तो हमको आप चीजों को बताइएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, पर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी चीज एक और अनाउंस करनी थी, एसआर फार्मेसी जो ऐप है, यहाँ पे एसआर फार्मेसी, ठीक है, एसआर फार्मेसी जो ऐप है हमारा, एसआर फार्मेसी टेस्ट प्रेस, ठीक है, ये सर्च कर दीजिएगा प्लीज, इसे जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एसआर फार्मेसी टेस्ट प्रेस। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे डीएचए जो है ये आपका जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फ्री मिलने वाले हैं, फ्री मिलने वाले हैं। आप जाके यहाँ पे फ्री में देख लीजिएगा, जो भी प्रोसेस देखना होगा वो आपको मिल जाएंगे फ्री में। और भी जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसको ऐप ही पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड एसआर फार्मेसी टेस्ट प्रेस, ठीक है, टेस्ट प्रेस, एसआर फार्मेसी टेस्ट प्रेस, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी जो है आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी आपको इन्फॉर्मेशन देती जाएगी, ऐसे ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।